कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने कन्नौज के अंदर बुथ को लूटने का काम किया और जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश जी को सूचना मिली, अखिलेश जी आनन फानन में वहां कन्नौज पहुंचे जी। और अखिलेश जी के पहुंचते ही जी जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बूथ को लूट रहे थे 1 2 3 हो गए। सर यही बात तो भाजपा कह रही है कि 50 से 55% हमारे जुमलों की पार्टी है। भाजपा को आप नाम ले लेकर के बाद में भारतीय जनता पार्टी तो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जुमलेबाजी के अलावा और कुछ कर रही है जी। ना उनको शिक्षा से मतलब है, ना स्वास्थ्य मतलब है, ना किसान से मतलब है जी। उनका क्या मतलब है? तो जैसा कि चुनावी माहौल चल रहा है और एक मेरे साथ यहाँ पे एक वरिष्ठ लोग हैं। सर जिस तरह से चौथे चरण का चुनाव था, कन्नौज सीट भी थी, उन्नाव सीट में था, हरदोई में था, मिश्रिख में था, ऐसी कई सीटें थी जिन पे चुनाव था, लेकिन कन्नौज बड़ी हाई प्रोफाइल मानी क्योंकि अखिलेश यादव वहाँ से खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे आप ये जिस तरह से चुनाव में माहौल चल रहा है, चौथे चरण का जो चुनाव हुआ, कन्नौज और उन्नाव की सीटों पर जो चुनाव हुए, इन पे आपका क्या लगता है कि किसके हक में आप ज़्यादा देख रहे हैं और किस तरह का माहौल लग रहा है? आज पूरे देश में ये चौथे चरण का चुनाव हो रहा है जी और उत्तर प्रदेश के अंदर 13 सीटों पे जी मतदान हो रहा है जी। और सबसे बड़ी बात जो आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कही जा सकती है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने कन्नौज के अंदर बुथ को लूटने का काम किया और जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश जी को सूचना मिली, अखिलेश जी आनन फानन में वहां कन्नौज पहुंचे जी। और अखिलेश जी के पहुंचते ही जी जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बूथ को लूट रहे थे 1 2 3 हो गए। और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और चाहे पूरा जिला प्रशासन लग जाए, पुलिस प्रशासन लग जाए। और कन्नौज से समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्री अखिलेश यादव, उनको जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ का सभी समुदाय के लोग जी जाति धर्म से हट करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे मतदान कर रहे हैं। इस वजह से आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से बात कही जा सकती है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा जीतेंगे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी अब तक लोगों को जुमले दिखा रही है जी, उन जुमलों से जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। आज देश के अंदर किसान को, नौजवान को जी काम चाहिए जी, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। ये इनको 10 साल में कुछ नहीं दे पाए हैं, सिर्फ झूठे वादे करके देश की आवाम को गुमराह करने का काम किया है। अब इनकी गुमराही में आवाम नहीं जाएगी, सीधे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को देश का आम जनमानस राहुल गांधी की तरफ और अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है। सर जिस तरह से आपने कहा कि अब इंडिया गठबंधन जीतता दिख रहा है, लेकिन एक सवाल और आता है कि जिस तरह से इस चुनाव में वोटिंग परसेंटेज लगातार गिर रहा है, चाहे वो पहला चरण हो और चाहे वो चौथा चरण हो, वोटिंग परसेंटेज लगातार गिर रहा है। अब इसको दोनों जो गठबंधन है अपनी तरफ भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि ये भाजपा के मायूस लोग हैं जो नहीं जा रहे हैं, और भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये जनता जान चुकी है कि इंडिया गठबंधन की तरफ जाने कोई मतलब नहीं है, तो जितने भाजपा वाले वही वोट देने जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे, वोटिंग परसेंटेज को आप किस तरह से देखते हैं? जितने परसेंट भी वोट पड़ रहा है, जितने परसेंट 50, 55, 60, 65, 70 जो भी पड़ रहा है जी, उसमें आप इतना मान लीजिए कि 40 से 45% समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में प्रदेश की आम जनमानस मतदान कर रहा है। पर सर यही बात तो भाजपा कह रही है कि 50 से 55% हमारे जुमलों की पार्टी है। भाजपा को आप नाम ले लेकर के बाद में भारतीय जनता पार्टी तो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जुमलेबाजी के अलावा और कुछ कर रही है जी। ना उनको शिक्षा से मतलब है, ना स्वास्थ्य मतलब है, ना किसान से मतलब है जी। उनका क्या मतलब है? उनको सिर्फ सत्ता लोभी लोग हैं। इनको न देश से मतलब है, न जवान से मतलब है, न किसान से मतलब है, न रोजगार से मतलब है, न छात्र से मतलब है, न छात्राओं से मतलब है। सिर्फ जुमलों पे ये बात है। ये जो जुमलेबाजी करके 2014 में मंदिर मस्जिद के नाम पर, उसके बाद 19 में हिंदू मुसलमान के नाम पर, अब ये चाह रहे हैं वही करने के लिए। जिस दिन से कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो जारी किया
कि जो केंद्र में 30 लाख भर्तियां खाली पड़ी हैं, जी। इनको भरने का काम करेंगे। प्रति महिलाओं के खाते में 8500 रुपए प्रति महीना देने का काम करेंगे। 1 लाख से ज्यादा जब उन्होंने देने कहा, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी की हवा पूरी तरीके से निकली हुई है कि राहुल गांधी जी जिस दिन मैनिफेस्टो जारी किया, उसी दिन से अब ये हिंदू मुस्लिम भारत व पाकिस्तान मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र इन पे उतारू हो गए। लेकिन अब देश की आवाम इस पे नहीं जा रही, इनके बलगलाने में कतई नहीं आ रही है। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाह रही, उसको लोग वोट कर रहे हैं जो शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी और अखिलेश जी पूरी, भाई मैं तो कह रहा हूँ डग्गे चोट में आपके चैनल पे 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 12 से 17 के बीच में प्रदेश के अंदर विकास कर दिया। कोई दूसरा मुख्यमंत्री आ जाए 15 साल रहेगा, इतना डेवलपमेंट प्रदेश का नहीं कर पाएगा। राहुल गांधी जी की सोच को देश की आवाम सराह रही है, इसलिए अब इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी केंद्र में सरकार बनेगी, तब देश का चौमुखी विकास होगा।